हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन हम कर रहे हैं। आज इसका इंट्रोडक्शन। चैप्टर का नाम है पेयर। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, जैसे दो चीज़ों का जोड़ा होता है। जैसे सॉक्स अगर लेके आए तो उसका जोड़ा आता है, ऐसे ही कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हम जोड़ा ही खरीद के लाते हैं, मतलब दो चीज़ें खरीद के लाते हैं। तो सेम ऐसे ही पेयर, एयर का मतलब जोड़ा। लीनियर का मतलब लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक हम पहले इससे पिछले वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि लीनियर कौन सी होती है जिसमें जो हमारा वेरिएबल उसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है। क्वाड्रेटिक कौन सी होती है जो वेरिएबल उसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। एक हमने पढ़ा था लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और इसी टाइप से हमने क्यूबिक पोलिनोमियल पढ़े थे। तो लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैंने लिख दिया x+1 और इक्वल में लिख दिया मैंने 0, अगर इक्वल से दोनों तरफ अगर कुछ वैल्यू होती है उसको इक्वेशन बोलते हैं। दोनों तरफ होती है तो इक्वेशन। नॉर्मल देखें तो ये लीनियर क्या है, ये वाली क्या है, लीनियर पोलिनोमियल। बराबर से एक ही तरफ वैल्यू है, दोनों तरफ नहीं है, तो वो होती हैं नॉर्मल वैल्यू होती हैं, जैसे लीनियर पोलिनोमियल होगी, ये होगी। तो यहाँ पे इक्वेशन ये होती हैं इन टू वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन ये लिख दिया मैंने x+2 लिख दिया, इसके अंदर वेरिएबल जो हमारा चर होता है जो x y z के रूप में होता है, x y z के रूप में जो होता है, अल्फ़ाबेट में होता है, वो वेरिएबल होते हैं। तो यहाँ पे कितना, एक ही वेरिएबल है। अब कितने वेरिएबल होने चाहिए, दो वेरिएबल होने चाहिए। तो पेयर मतलब जोड़ा, लीनियर इक्वेशन मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर 1 वाले हों, और टू वेरिएबल, वेरिएबल कितने होने चाहिए, 2। तो इसके लिए एक जर्नल इक्वेशन होती है, जर्नल इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो जर्नल इक्वेशन है वैसे इसके लिए ax + by + c = 0। तो इसके अंदर क्या हो गया, हमारे पास जो वेरिएबल है x और y, दो वेरिएबल है, a b c कोई कांस्टेंट हो सकता है और इक्वल में भी कोई वैल्यू। इसका मतलब ये क्या हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसके इंट्रोडक्शन के अंदर ये तो इसकी जर्नल फॉर्म होगी। उसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर टेबल है, इस चैप्टर के अंदर टेबल है जिसको हमें कैसे सोल्व करना है। जैसे एक इक्वेशन लेके चले हम, 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। ये मैं इक्वेशन लेके चल रहा हूँ। तो ये मैंने दो इक्वेशन ले ली। पेयर का मतलब जोड़ा, मतलब दो इक्वेशन ये हमने ले ली। तो इनको क्या करना होता है, सबसे पहले कंपेयरिंग दीज इक्वेशन विद, किसके साथ कंपेयर करना हमें, a1x + b1y + c1 = 0। एंड दूसरी इक्वेशन लेके चले a2x + b2y + c2 = 0। तो हेयर यहाँ से हम लिख सकते हैं a1 का मान कितना है, जो पहली इक्वेशन उसको a1 b1 c1 वैल्यू है, ये x y z के आगे हैं। दूसरी इक्वेशन में a2 b2 और c2। तो a1 कितना है, x के आगे जो है 9, b1 कितना है पहली इक्वेशन में जो y के आगे 3, c1 कितना है जो सिंपल संख्या है, इक्वल में 0 था ये, 12, और a2 कितना है 18, b2 कितना है 6, c2 कितना है 24। तो पहले हमें इसको कंपेयर करना होता है। उसके बाद वी ऑब्जर्व, कि हमें ऑब्जर्व करना होता है। क्या ऑब्जर्व करना है कि a1 a2, जैसे 9/18 लिखे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/2 आ जाता है। सेम ऐसे b1 b2 को कंपेयर करें 3/6, मतलब b1 3 है और ये 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2। इसी प्रकार से c1 c2 12/24, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 1/2। तो हम कह सकते हैं देन a1 a2 = b1 b2 = c1 c2। अगर ये तीनों बराबर आ जाते हैं तो किस टाइप का सॉल्यूशन बनता है, दीज इक्वेशन हैव मैनी सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो कैसा सॉल्यूशन होगा, मैनी सॉल्यूशन। और इक्वेशन की बात करें, दीज लाइन हैव कॉन्सिडेंटल
लाइन, ये एक टेबल है। उस टेबल के बेस पे हमें सबसे पहले ऐसे ही करना है, कंपेयर करने के बाद ये वैल्यू सोल्व करने के बाद फिर ये देखना है तीनों बराबर आते हैं तो मैनी सॉल्यूशन होता है और कोइंसिडेंटल लाइन होती है। इसी प्रकार से तीनों के अंदर अलग अलग होता है, जब ये तीनों बराबर नहीं आती इंटरसेक्टिंग लाइन होता है और वन सॉल्यूशन होता है। जब ये पहली दो बराबर आ जाती तीसरी बराबर नहीं आती तो इसके अंदर होता है पैरेलल लाइन और नो सॉल्यूशन। इस टाइप से ये सॉल्यूशन वाले होते हैं। दूसरा मेथड हम करते हैं, दूसरा ये जो पहला मेथड हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, इन दोनों को इक्वेशन नाम दे देंगे, ये फर्स्ट और ये सेकंड। इस टाइप से एक आपको इक्वेशन मिलेंगी जिसके द्वारा हमें x और y का मान फाइंड आउट करना है और मेथड का नाम होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले हमें इक्वेशन नाम देना है, फिर कौन सी भी एक इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। जैसे हमने सोल्व इक्वेशन सेकंड को सोल्व कर लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये सेकंड इक्वेशन है। यहाँ से या तो x का मान निकाल लिया y का, ये माइनस का उस तरफ जाके प्लस का y है। ये जो मान है हम इक्वेशन 1 के अंदर रख देते हैं। तो इसमें वैसे तो होता है पुट करना, लेकिन इसके मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करना है। अगर हमने सेकंड सोल्व किया तो वो मान फर्स्ट में रखना है, फर्स्ट सोल्व करेंगे तो वो मान सेकंड में रखना है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये इक्वेशन फर्स्ट है। x की जगह हम क्या रख दें 4 प्लस वाई, क्योंकि ये वाली वैल्यू हमने निकाली है, प्लस वाई इक्वल 14। यहाँ से y और y जुड़ करके कितना हो जाएगा, एक y और एक y 2y। यहाँ से 4 इस तरफ प्लस का, उस तरफ जाके माइनस का, 14 माइनस 4 कितना आ जाएगा 10। y का मान निकाले, यहाँ मल्टीप्लाई में 2 इस तरफ जाके डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो y का मान कितना आ जाता है 5। इसी प्रकार से ये मान अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, सेकंड में, या यहाँ पे ये जो मान निकाला है उसको थर्ड नाम दे सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड हमारे पास x इक्वल में 4 प्लस वाई। तो x इज इक्वल टू में 4 प्लस वाई की जगह कितना रख दें हम 5 रख दें, तो x का मान कितना आ जाएगा 5 और 4 कितना आ जाएगा 9। तो सो हम कह सकते हैं सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू में 9, y इज इक्वल टू में 5। तो इस टाइप से हमारे पास ये मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिससे हम x y का मान निकाल सकते हैं। इसी टाइप से एक दूसरा मेथड है जो लेके आए हम सब्स्टिट्यूशन के बाद एलिमिनेशन। तो सेकंड मेथड है एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड से भी हम x y का मान निकालेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, या तो x के कोफिशिएंट को बराबर कर लो या y के। तो जहाँ पे हमारे पास बीच में माइनस साइन है पहले उसको ही बराबर करने की कोशिश किया करो, और नहीं तो कौन सा भी मान बराबर कर लें हम। देखो यहाँ से जिसका मान जल्दी से बराबर हो जाता है, जैसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 2 जा 4y हो जाएगा, यहाँ ऊपर भी 4y है। ऐसी चीज़ें देखा करो जिसके अंदर एक से ही मल्टीप्लाई करने से दोनों बराबर हो जाएं। तो देखो मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन सेकंड, या मल्टीप्लाई विद 2 इन इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2x माइनस 2y इक्वल में 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4x, इसके साथ 2 की मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4y इक्वल में, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4। तो इसको इक्वेशन 3 नाम दे दें। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड, क्योंकि सेकंड से तो हमारे पास थर्ड ही बनी है, तो फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, पहली और तीसरी को ऐड कर देते हैं। 3x प्लस में 4y इजिकल टू 10, ये थी फर्स्ट इक्वेशन, ये रही। उसके बाद थर्ड इक्वेशन है 4x माइनस 4y इक्वल में 4। ऐड करेंगे तो ये साइन सेम रहेंगे प्लस के, ये माइनस ही रहेगा, लेकिन जब माइनस करते हैं तो नीचे वाली के साइन चेंज रहते हैं। 3x और 4x कितना आ जाएगा 7x, ये 4y प्लस का है, ये माइनस का कट जाएगा, यहाँ से 10 और 4 14। तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाके डिवाइड में 7 1 जा 7, 7 2 जा कितना आ जाएगा।
तो x का मान कितना आ जाता है 2 आ जाता है। तो ये x का मान हम पुट कर सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी, थर्ड में भी, तीनों इक्वेशन इनमें से कौन सी में भी रख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, कौन सी भी इक्वेशन में हम इसका मान रख सकते हैं। और देखो इसमें आपको ये लगेगा कि पुट लिख रहे हैं हम, उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का नाम था इसलिए वहाँ सब्स्टिट्यूशन था, यहाँ हम पुट लिख सकते हैं क्योंकि ये अब इक्वेशन है 3x प्लस में 4y इक्वल में 10, x की जगह क्या रखना है 2 रखना है, 3 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे 3x मल्टीप्लाई में है प्लस में 4y इक्वल में 10, 3 2 जा 6 प्लस में 4y इक्वल में 10, 4y इक्वल में ये 6 प्लस का उस तरफ जाके माइनस का, तो 10 माइनस 6 करेंगे 4, तो y का मान निकालेंगे मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में, 4 1 जा 4, तो y का मान कितना आ जाता है 1 आ जाता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सो द वैल्यू ऑफ x की तो आ गई थी हमारे पास 2 और y की आ गई है 1। तो ये था हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। इसी टाइप से हम सारे मेथड, दोनों मेथड भी करेंगे, और जो मैंने वो कराया है कि इंटरसेक्टिंग कोलिनियर, और ये वाली भी पूरा हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये थर्ड चैप्टर पूरा डिटेल से देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।